हाथ से परेशान चीकू। पहले टॉस ने दिया टेंशन, उसके बाद गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन और फील्डर्स के प्रदर्शन को देखकर चेंज हुए कप्तान के एक्सप्रेशन। पहले दिन टेस्ट मैच के पहले सेशन, दूसरे सेशन और तीसरे सेशन में कुछ ऐसे ही देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव मिश्रा और मैं हूं राजीव मिश्रा। हमारे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में, अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ, सबा करीम हमारे साथ और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ। और इनसे आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि पहले दिन इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करके क्या भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया है। भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही जो रूट के इंडिया कनेक्शन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उन तस्वीरों की जिसको देखकर थोड़ी सी राहत बतौर भारतीय क्रिकेट फैन आप महसूस करेंगे और वहीं थोड़ी टेंशन इंग्लैंड को जरूर होगी। हालांकि पहले दिन 300 से ज्यादा रन इंग्लैंड ने बनाए हैं, लेकिन अभी भी इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम वापसी कर सकती है। क्या कैसे करेगी भारतीय टीम वापसी, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। That's his 100. He's got 2 runs. 11th Test match 100 for Joe Root. Third versus India. First 100 in Asia for him. 13 टेस्ट बाद किसी विदेशी ने शतक बनाया, आपने वो देखा। What a brilliant effort from a brilliant player. मोइन अली ने फिर भारतीय गेंदबाजों का मूड खराब किया, आपने वो भी देखा। Good shot, nicely played. रहाणे का ये शानदार कैच भी देखा। I think it has. That is a good catch again. Duckett staying leg side of it. उमेश का अपनी ही गेंद पर ये चमत्कार भी देखा। Would you believe it? Thought he had it for a moment. Well, he thinks he's had it for a moment. लेकिन अब हम आपको जो दिखाएंगे वो आपने शायद ही देखा। आर अश्विन के पहले सेशन में लिए 2 विकेट्स को देखिए। Big appeal. I think they might review this. You don't have to. I think they're going to have a look to see if it carried. In real. I think it has. एक स्पिनर के लिए ये आम है, लेकिन जब पहले दिन विकेट से ज्यादा टर्न नहीं मिला तब अश्विन ने क्या दिमाग लगाया वो देखिए। अश्विन ने ये दोनों विकेट टेकिंग डिलीवरी बॉलिंग क्रीज से काफी दूर रहकर फेंकी। अब इससे क्या फायदा हुआ वो समझिए। बॉलिंग क्रीज के पीछे से गेंद फेंकने से लेंथ और स्पीड में बदलाव आया, जिसकी वजह से इंग्लिश बल्लेबाज गेंद को पढ़ने में चूके और आउट हो गए। अब अश्विन को यही मेहनत आगे भी जारी रखनी होगी, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पिछला इतिहास बताता है कि आर अश्विन अभी भी अंग्रेजों के लिए बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 311 रन बनाए। मोइन अली 99 और बेन स्टोक्स 19 रन बनाकर नाबाद। इन दोनों के बाद जॉनी बेस्ट्रो आएंगे, जो किसी से कम नहीं। इन सब को रोकने के लिए आर अश्विन को ही तुरुप का इक्का बनना होगा। विकेट से मदद भी मिलेगी और हिंदुस्तान को जीत भी मिलेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। I think it has. That is a good catch again. Duckett staying leg side of it. भारतीय टीम के लिए परेशानी है कि टॉस वो हार चुके हैं। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद 300 से ज्यादा रन बना दिए और उससे भी ज्यादा परेशानी है कि नंबर 11 तक उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोर इंग्लैंड बना सकती है अगर भारतीय स्पिनर्स का जादू दूसरे दिन देखने को नहीं मिला। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं और शुरुआत अंशुमन जी आपसे करेंगे। आप राजकोट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, एक ऐसा मैदान जहां पर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉस हारना क्या सबसे बड़ी परेशानी रही पहले दिन के खेल में? देखो राजीव, टॉस जीतना हारना तो हर एक गेम में होता है, उसका सवाल नहीं, मगर देखनी ये चीज है कि देखो विकेट एक तो अच्छी है, आउटफील्ड आप देखो तो काफी फास्ट है, इसलिए आप हम आज देख रहे हैं कि 300 के ऊपर रन बने। मगर जो गेंद की भारतीय गेंदबाज ने, मेरे ख्याल से आप आउट नहीं कर सकते हो तो शायद रन रोकनी चाहिए। रन दोनों साइड गए, ऑफ साइड में भी गए, ऑन साइड में भी गए, तो दोनों साइड जब रन जाते हैं तो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है कप्तान के लिए, एक तो फील्ड अरेंज करने के लिए और दूसरा गेंदबाज को कंट्रोल करने के लिए। जी सबा, आपको लग रहा है अप टू द मार्क गेंदबाजी नहीं की हमारे स्पिनर्स ने, बहुत ज्यादा फुल गेंदबाजी की और ऐसा लग रहा था जो रूट का जो कद है उसके सामने थोड़ा सा घबराए हुए नजर आए?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो रूट के कद के सामने वो घबराए हुए थे। मुझे लगा कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था कि दोनों स्पिनर्स ने गेंदबाजी की, उनको ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे विकेट से, इसलिए कुछ ज्यादा ही अटैक कर रहे थे, कुछ ज्यादा ही ट्राई कर रहे थे, जिसके चक्कर में काफी सारी बाउंड्री बॉल्स उन्होंने दे दी, चाहे वो जडेजा हो या फिर आर अश्विन क्यों न हो। आर अश्विन हमेशा से अटैकिंग बॉलर रहे हैं, आज भी उनका प्रयास यही था। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत अपने अप्रोच में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। जब कमजोरों को मालूम हो गया है कि विकेट में उतना टर्न नहीं है, थोड़ा मुझे लगता है कि और रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग करनी चाहिए ताकि दबाव थोड़ा बहुत बढ़े इंग्लैंड के ऊपर। दबाव कभी बना ही नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर, मोइन अली और जो रूट के ऊपर। जी, और इंग्लैंड की भी यहाँ पर बहुत तारीफ करनी चाहिए राजकुमार जी, जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो खेले और टॉस जीतने का पूरा फायदा उठाया उन्होंने पहले दिन टेस्ट मैच के। देखिए राजीव, बहुत अच्छा विकेट है बैटिंग के लिए, और जिस तरह की बल्लेबाजी जो रूट और मोइन अली कर रहे थे, दोनों बहुत पॉजिटिव थे, कोई भी रन नहीं मिस किया, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छा था, आउटफील्ड तेज है, और उन्होंने अश्विन को भी काफी हद तक मोइन अली ने टारगेट किया कि उनको सेटल नहीं होने दें, या लेफ्ट हैंडर के लिए जैसे टेरर होता है, ऑफ स्पिनर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, और दोनों ने बड़ी पॉजिटिव बैटिंग की और दोनों साइड रन बनाए, जो कि एक चिंता का विषय है। आपने बिल्कुल भी जैसे कप्तानी से संतुष्ट हैं आप, जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट थी, बहुत ओवर अटैकिंग लग रहे थे कभी कभी? नहीं, देखिए वो चेंजेस तो किए, लेकिन फिर भी जब बॉलर्स को कुछ नहीं मिलता विकेट से, तो फिर कैप्टन कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है, और कई बार वो सक्सेसफुल होता है और कई बार नहीं होता। चलिए तो फील्डिंग की बात कर लेते हैं। 4 से 5 कैचेस छोड़े भारतीय फील्डर्स ने, और पहले ही ओवर में 2 कैच छूटे। हालांकि एलिस्टर कुक बहुत जल्दी आउट हो गया उसके बाद, लेकिन कुल मिलाकर फील्डिंग के दृष्टिकोण से देखें तो शायद आज भारतीय टीम के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं रहा, और सभा बहुत संतुष्ट होंगे कि एलिस्टर कुक जैसे बल्लेबाज के 2 कैचेस छूटे पहले ओवर में, जल्दी आउट हुए, और उसके बाद एक जो रूट का भी एक कैच छूटा, और कुल मिलाकर फील्डिंग को लेकर टीम मैनेजमेंट बहुत चिंतित होगा। हाँ, खास करके स्लिप कैचिंग, ये पुरानी जो गलतियां एक बार फिर से सामने आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको हम लोगों ने ओवरकम कर लिया है, पर आज के मैच में खास करके लंच के पहले जिस प्रकार के कैचेस छोड़े हम लोगों ने, उससे ऐसे ही लग रहा है कि मेहनत और भी ज्यादा करनी होगी, और हमेशा आपको अलर्ट रहना होगा, खास करके जब आप स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल, और राजकुमार जी से भी जानेंगे कि अक्सर वो विराट कोहली को इस बात को लेकर डांटते हैं कि वो स्लिप में ना खड़े हो, लेकिन इसके बावजूद बार बार वो स्लिप में खड़े नजर आते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से जो रूट भारतीय टीम के लिए दीवार बनकर सामने आ गए, उनका इंडिया कनेक्शन किस तरह से काम आया, और इंडिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड दिन पर दिन कैसे बेहतर होता चला जा रहा है, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Oh, fine shot. Again, good stride forward. Will find the boundary. Root to get those ones. And that's his 100. Third versus India. First 100 in Asia for him. राजकोट में इस शानदार शतक के पीछे रूट ने भारतीय गेंदबाजी को तार-तार करते हुए अपनी टीम का काम आसान बना दिया। Root gets going. A nice drive through the offside. Oh, fine shot. रूट ने पहली पारी में 180 गेंदों पर 11 चौके और 1 छक्के के दम पर 124 रन बनाए। ये भारत के खिलाफ रूट का तीसरा शतक है। रूट का भारत के खिलाफ आप औसत देखेंगे तो वो आपको हैरान कर देगा। Third versus India. First 100 in Asia for him. रूट का भारत के खिलाफ 105 का औसत है, जबकि भारत में यह औसत बढ़कर 108.50 का हो जाता है। I think the way we practice leading up to the game, it's nice to go out there and be able to do it in the middle. So very pleasing, something to build on, and good position now to move forward into the rest of the game. राजकोट टेस्ट के पहले दिन रूट शतक जमाने में कामयाब रहे, तो उनके साथ बड़ी साझेदारी कर इंग्लैंड को संकट से उबारने वाले मोइन अली अपने चौथे टेस्ट शतक से बस 1 रन दूर। Stride forward. Will find the boundary. पहले दिन मोइन अली 9 चौकों की मदद से 192 गेंदों पर 99 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि इससे पहले रूट के साथ मिलकर उन्होंने चौथे विकेट के लिए 179 रन भी जोड़े। रूट की पारी पर विराम लगा चुकी टीम इंडिया की कोशिश अब दूसरे दिन अली को जल्दी आउट कर राजकोट में अपनी राह आसान बनाने की होगी। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। जो रूट तो पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन मोइन अली अभी भी क्रीज पर हैं, और मोइन अली एकदम खली की तरह
भारतीय टीम के सामने अक्सर खड़े हो जाते हैं, जिनको हटाना बहुत मुश्किल होता है भारतीय गेंदबाजों के लिए। चर्चा करेंगे, तीनों खास मेहमान हमारे साथ हैं कि कितना आइडियल स्कोर होगा जहां से भारतीय टीम पर दबाव कम बने, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इंग्लैंड ने 311 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और सवाल बड़ा यह है कि दूसरे दिन क्या कुछ रणनीति होगी भारतीय गेंदबाजों की। और अंशु जी, यहां पर स्थिति बिल्कुल साफ है इस टेस्ट मैच में कि अगर आपने 500 रन बनने दिए तो फिर आप बैकफुट पर होंगे। राजीव, मैं तो समझता हूं कि देखो विकेट अच्छी है, ग्राउंड जैसे मैंने कहा कि आउटफील्ड फास्ट है, और कल जो हमने एक तकलीफ होगी और फिर मैच बचाने की बात होगी। बिल्कुल, और सब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंग्लैंड के पास जो बाकी के बैट्समैन है सारे स्ट्रोक प्लेयर्स है, यानी कि एक अच्छा स्टार्ट मिला, पहला घंटा बिना विकेट के निकला तो फिर आप बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और इस समय विश्वास भी बढ़ गया होगा सभी खिलाड़ियों को, जो ड्रेसिंग रूम में उनको मालूम है कि विकेट अच्छा खेल रहा है, उस पर वो जाके स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, और इंग्लैंड की बल्लेबाजी जो है काफी तगड़ी है इस वक्त। जी, और राजकुमार जी, आखिरी पारी भारतीय टीम को खेलनी है इस विकेट पर, और जिस तरह से पिच रिपोर्ट आई कि चौथी पारी यहां मुश्किल हो सकती है, क्रैक्स काफी थे जो ओपन हो सकते हैं, ड्राई विकेट है, ये भी एक बड़ी परेशानी होगी और विराट के जहन में होगी ये बात। बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। काफी टाइम बाद विराट ये टॉस हारे हैं और लास्ट में इंडिया को बैटिंग करनी पड़ रही है, तो बैटिंग भी वैसे भी हम 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, तो राजीव बैटिंग कम है, 6 नंबर पे साहा खेल रहे हैं, तो कुल मिला के लास्ट इनिंग भी खेलनी है, तो काफी मुश्किलें हैं अगर हम कल इंग्लैंड को जल्दी नहीं आउट करते। बिल्कुल, सब चलते रहते 5 गेंदबाजों को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। 5 गेंदबाजों की थ्योरी इस विकेट पर सहमत है आप? नहीं, थ्योरी तो ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत परेशानी हुई जिस कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ईशांत शर्मा को खेलने के लिए, पर यहाँ पर विराट ने प्रेफर किया है उमेश यादव, क्योंकि उनको लग रहा है कि बॉल हो सकता है रिवर्स स्विंग करे, पर ऐसा कम से कम पहला दिन तो देखने को नहीं मिला। अमित मिश्रा अंडर बोल रहे, अंशु जी ये भी एक बड़ी परेशानी थी। अंडर बॉल तो मेरे शायद कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा मिश्रा में, क्योंकि देखो जिस तरह से मिश्रा ने गेंद की, मैंने भी देखा कि उनका कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, जिस तरह से दौड़ते थे, अप्रोच करते थे, स्टंप के वहां डिलीवरी करते थे, ऐसा लग रहा था कि पहुंच ही नहीं रहे, कुछ डर के और कुछ ज्यादा सोच के, ज्यादा प्लानिंग करके गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा। तो शायद उसकी वजह से मेरे ख्याल से विराट ने कहा होगा कि जब थोड़ा गेंद पुराना हो, थोड़ा टर्न हो, तभी मिश्रा जी को ले आए। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद परेशानी में है, और अब सारी जिम्मेदारी गेंदबाजों पर है कि वो कप्तान और कोच की रणनीति को अमली जामा किस तरह से पहनाते हैं टेस्ट मैच के दूसरे दिन। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हाथ से परेशान चीकू। पहले टॉस ने दिया टेंशन, उसके बाद गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन और फील्डर्स के प्रदर्शन को देखकर चेंज हुए कप्तान के एक्सप्रेशन। पहले दिन टेस्ट मैच के पहले सेशन, दूसरे सेशन और तीसरे सेशन में कुछ ऐसे ही देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव मिश्रा और मैं हूं राजीव मिश्रा। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में, अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ, सबा करीम हमारे साथ और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ, और इनसे आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि पहले दिन इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करके क्या भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया है। भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही जो रूट के इंडिया कनेक्शन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उन तस्वीरों की जिसको देखकर थोड़ी सी राहत बतौर भारतीय क्रिकेट फैन आप महसूस करेंगे, और वहीं थोड़ी टेंशन इंग्लैंड को जरूर होगी। हालांकि पहले दिन 300 से ज्यादा रन इंग्लैंड ने बनाए हैं, लेकिन अभी भी इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम वापसी कर सकती है। क्या कैसे करेगी भारतीय टीम वापसी, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। That's his 100. He's got 2 runs. 11th Test match 100 for Joe Root. Third versus India. First 100 in Asia for him. 13 टेस्ट बाद किसी विदेशी ने शतक बनाया, आपने वो देखा। What a brilliant effort from a brilliant player. मोइन अली ने फिर भारतीय गेंदबाजों का मूड खराब किया, आपने वो भी देखा। Good shot. Nicely played. रहाणे का ये शानदार कैच भी देखा। I think it has. That is a good catch again. Duckett staying leg side of it. उमेश का अपनी ही गेंद पर ये चमत्कार भी देखा। Would you believe it? Thought he had it for a moment. Well, he thinks he's had it for a moment. लेकिन अब हम आपको जो दिखाएंगे वो आपने शायद ही देखा। आर अश्विन के पहले सेशन में लिए 2 विकेट्स को देखिए। Big appeal. I think they might review this. You don't have to. I think they're going to have a look to see if it carried.
सक्सेसफुल होता है और कई बार नहीं होता। चलिए तो फील्डिंग की बात कर लेते हैं। 4 से 5 कैचेस छोड़े भारतीय फील्डर्स ने और पहले ही ओवर में 2 कैच छूटे। हालांकि एलिस्टर कुक बहुत जल्दी आउट हो गया उसके बाद, लेकिन कुल मिलाकर फील्डिंग के दृष्टिकोण से देखें तो शायद आज भारतीय टीम के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं रहा और सभा बहुत संतुष्ट होंगे कि एलिस्टर कुक जैसे बल्लेबाज के 2 कैचेस छूटे पहले ओवर में, जल्दी आउट हुए और उसके बाद एक जो रूट का भी एक कैच छूटा और कुल मिलाकर फील्डिंग को लेकर टीम मैनेजमेंट बहुत चिंतित होगा। हाँ, खास करके स्लिप कैचिंग, ये पुरानी जो गलतियां एक बार फिर से सामने आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको हम लोगों ने ओवरकम कर लिया है, पर आज के मैच में खास करके लंच के पहले जिस प्रकार के कैचेस छोड़े हम लोगों ने, उससे ऐसे ही लग रहा है कि मेहनत और भी ज्यादा करनी होगी और हमेशा आपको अलर्ट रहना होगा, खास करके जब आप स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल। और राजकुमार जी से भी जानेंगे कि अक्सर वो विराट कोहली को इस बात को लेकर डांटते हैं कि वो स्लिप में ना खड़े हो, लेकिन इसके बावजूद बार बार वो स्लिप में खड़े नजर आते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से जो रूट भारतीय टीम के लिए दीवार बनकर सामने आ गए, उनका इंडिया कनेक्शन किस तरह से काम आया और इंडिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड दिन पर दिन कैसे बेहतर होता चला जा रहा है, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Oh, fine shot. Again, good stride forward. Will find the boundary. Root to get those ones. And that's his 100. Third versus India. First 100 in Asia for him. राजकोट में इस शानदार शतक के बूते रूट ने भारतीय गेंदबाजी को तार-तार करते हुए अपनी टीम का काम आसान बना दिया। Root gets going. And a nice drive through the offside. Oh, fine shot. रूट ने पहली पारी में 180 गेंदों पर 11 चौके और 1 छक्के के दम पर 124 रन बनाए। ये भारत के खिलाफ रूट का तीसरा शतक है। रूट का भारत के खिलाफ आप औसत देखेंगे तो वो आपको हैरान कर देगा। Third versus India. उसका सवाल नहीं, मगर देखनी ये चीज है कि देखो विकेट एक तो अच्छी है, आउटफील्ड आप देखो तो काफी फास्ट है, इसलिए आप हम आज देख रहे हैं कि 300 के ऊपर रन बने। मगर जो गेंद की भारतीय गेंदबाज ने, मेरे ख्याल से आप आउट नहीं कर सकते हो तो शायद रन रोकनी चाहिए। रन दोनों साइड गए, ऑफ साइड में भी गए, ऑन साइड में भी गए, तो दोनों साइड जब रन जाते हैं तो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है कप्तान के लिए, एक तो फील्ड अरेंज करने के लिए और दूसरा गेंदबाज को कंट्रोल करने के लिए। जी सबा, आपको लग रहा है अप टू द मार्क गेंदबाजी नहीं की हमारे स्पिनर्स ने, बहुत ज्यादा फुल गेंदबाजी की और ऐसा लग रहा था जो रूट का जो कद है उसके सामने थोड़ा सा घबराए हुए नजर आए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो रूट के कद के सामने वो घबराए हुए थे। मुझे लगा कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था कि दोनों स्पिनर्स ने गेंदबाजी की, उनको ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे विकेट से, इसलिए कुछ ज्यादा ही अटैक कर रहे थे, कुछ ज्यादा ही ट्राई कर रहे थे, जिसके चक्कर में काफी सारी बाउंड्री बॉल्स उन्होंने दे दी, चाहे वो जडेजा हो या फिर आर अश्विन की ना हो। आर अश्विन हमेशा से अटैकिंग बॉलर रहे हैं, आज भी उनका प्रयास यही था, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत अपने अप्रोच में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए था। आपको मालूम हो गया है कि विकेट में उतना टर्न नहीं है, थोड़ा मुझे लगता है कि और रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग करनी चाहिए ताकि दबाव थोड़ा बहुत बढ़े इंग्लैंड के ऊपर। दबाव कभी बना ही नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर, मोइन अली और जो रूट के ऊपर। जी, और इंग्लैंड की भी यहाँ पर बहुत तारीफ करनी चाहिए राजकुमार जी, जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो खेले और टॉस जीतने का पूरा फायदा उठाया उन्होंने पहले दिन टेस्ट मैच के। देखिए राजीव, बहुत अच्छा विकेट है बैटिंग के लिए और जिस तरह की बल्लेबाजी जो रूट और मोइन अली कर रहे थे, दोनों बहुत पॉजिटिव थे, कोई भी रन नहीं मिस किया, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छा था, आउटफील्ड तेज है और उन्होंने अश्विन को भी काफी हद तक मोइन अली ने टारगेट किया कि उनको सेटल नहीं होने दें या लेफ्ट हैंडर के लिए जैसे टेरर होता है, ऑफ स्पिनर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया और दोनों ने बड़ी पॉजिटिव बैटिंग की और दोनों साइड रन बनाए, जो कि एक चिंता का विषय है। आपने बिल्कुल भी जैसे कप्तानी से संतुष्ट हैं आप, जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट थी, बहुत ओवर अटैकिंग लग रहे थे कभी कभी? नहीं, देखिए वो चेंजेस तो किए, लेकिन फिर भी जब बॉलर्स को कुछ नहीं मिलता विकेट से तो फिर कैप्टन कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है और कई बार वो रूट का भारत के खिलाफ 105 का औसत है, जबकि भारत में यह औसत बढ़कर 108.50 का हो जाता है। I think the way we practiced leading up to the game, it's nice to go out there and be able to do it in the middle. So very pleasing, something to build on, and good position now to move forward into the rest of the game. राजकोट टेस्ट के पहले दिन रूट शतक जमाने में कामयाब रहे तो उनके साथ बड़ी साझेदारी कर इंग्लैंड को संकट से उबारने वाले मोइन अली अपने चौथे टेस्ट शतक से बस 1 रन दूर। Stride forward, will find the boundary. पहले दिन मोइन अली 9 चौकों की मदद से 192 गेंदों पर 99 रन बनाकर नाबाद रहे।
जबकि इससे पहले रूट के साथ मिलकर उन्होंने चौथे विकेट के लिए 179 रन भी जोड़े। रूट की पारी पर विराम लगा चुकी टीम इंडिया की कोशिश अब दूसरे दिन अली को जल्दी आउट कर राजकोट में अपनी राह आसान बनाने की होगी। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। जो रूट तो पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन मोइन अली अभी भी क्रीज पर हैं और मोइन अली एकदम खली की तरह भारतीय टीम के सामने अक्सर खड़े हो जाते हैं, जिनको हटाना बहुत मुश्किल होता है भारतीय गेंदबाजों के लिए। चर्चा करेंगे, तीनों खास मेहमान हमारे साथ हैं कि कितना आइडियल स्कोर होगा जहां से भारतीय टीम पर दबाव कम बने, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इंग्लैंड ने 311 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और सवाल बड़ा यह है कि दूसरे दिन क्या कुछ रणनीति होगी भारतीय गेंदबाजों की। और अंशु जी, यहां पर स्थिति बिल्कुल साफ है इस टेस्ट मैच में कि अगर आपने 500 रन बनने दिए तो फिर आप बैकफुट पर होंगे। राजीव, मैं तो समझता हूं कि देखो विकेट अच्छी है, ग्राउंड जैसे मैंने कहा कि आउटफील्ड फास्ट है, और कल जो हमने एक तकलीफ होगी और फिर मैच बचाने की बात होगी। बिल्कुल, और सब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंग्लैंड के पास जो बाकी के बैट्समैन है सारे स्ट्रोक प्लेयर्स है, यानी कि एक अच्छा स्टार्ट मिला, पहला घंटा बिना एक स्पिनर के लिए यह आम है, लेकिन जब पहले दिन विकेट से ज्यादा टर्न नहीं मिला तब अश्विन ने क्या दिमाग लगाया वो देखिए। अश्विन ने ये दोनों विकेट टेकिंग डिलीवरी बॉलिंग क्रीज से काफी दूर रहकर फेंकी। अब इससे क्या फायदा हुआ वो समझिए। बॉलिंग क्रीज के पीछे से गेंद फेंकने से लेंथ और स्पीड में बदलाव आया, जिसकी वजह से इंग्लिश बल्लेबाज गेंद को पढ़ने में चूके और आउट हो गए। अब अश्विन को यही मेहनत आगे भी जारी रखनी होगी, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पिछला इतिहास बताता है यार, अश्विन अभी भी अंग्रेजों के लिए बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 311 रन बनाए। मोइन अली 99 और बेन स्टोक्स 19 रन बनाकर नाबाद। इन दोनों के बाद जॉनी बेस्ट्रो आएंगे, जो किसी से कम नहीं। इन सब को रोकने के लिए आर अश्विन को ही तुरुप का इक्का बनना होगा। विकेट से मदद भी मिलेगी और हिंदुस्तान को जीत भी मिलेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। भारतीय टीम के लिए परेशानी है कि टॉस वो हार चुके हैं। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद 300 से ज्यादा रन बना दिए, और उससे भी ज्यादा परेशानी है कि नंबर 11 तक उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोर इंग्लैंड बना सकती है अगर भारतीय स्पिनर्स का जादू दूसरे दिन देखने को नहीं मिला। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं और शुरुआत अंशुमन जी आपसे करेंगे। आप राजकोट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, एक ऐसा मैदान जहां पर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉस हारना क्या सबसे बड़ी परेशानी रही पहले दिन के खेल में? देखो राजीव, टॉस जीतना हारना तो हर एक गेम में होता है।